बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इंच में जो टूल्स वगैरह होते हैं उनको एमएम में कैसे करते हैं, यानी कि इंचेस वर्सेस एमएम के हवाले से हमारा जो आज टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक के हवाले से, इंचेस वर्सेस एमएम। बहुत ही आसान इसका तरीका है, एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आपको आपने असल में टूल्स में देखा होगा 7, 8, 16, 1/2 इस तरीके के इंचेस में टूल्स आते हैं। अभी मैंने एक 7, 8 इंचेस लिखा है, ये टूल्स के ऊपर लिखा होता है। और अब हमें इसको मालूम करना है कि एमएम में ये क्या होगा। ठीक है, तो आप 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 + 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और +1 जो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7 3 21 +1। यानी कि एक जो आपके पास 7, 8 इंचेस का एक टूल है वो आपका बनता है 22 का पाना, 22 mm का टूल। यानी कि आप SI सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो ये 22 mm का टूल बनेगा, मगर ये ब्रिटिश सिस्टम जो होता है उसमें 7, 8 इंचेस कहलाएगा। बेसिकली ये 2-4 सिस्टम से उनके लिहाज से ये होता है। ठीक है, अब अगर आपके टूल्स पे लिखा हुआ है हाफ, तो हाफ को कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम तरीका। जैसे 2 से 8 कैंसिल, तो ये बचा 4, 4 से 12 +1, यानी 4 3 तो आप 12 हो जाएगा +1। तो यानी कि आपके पास जो हाफ इंचेस का एक स्पैनर है तो वो 13 mm का स्पैनर है असल में, इंचेस में और mm में। ठीक है, इसी तरीके से हाफ का हो गया। अब होता है 3-4। ठीक है, 3-4 इंचेस का एक आपके पास स्पैनर है। सेम उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 1 में। 4 1 4, 4 2 8, अब 3 2 6 और 6 3 18, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से और +1 कर दें तो ये 19 का स्पैनर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये 19 का आपके पास एक स्पैनर है, 19 mm का। सही है। अब ये सिंपली वो कैलकुलेशन आसान है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब हम लेते हैं, हमारे पास और क्या था, तकरीबन हम लेते हैं 15-16 का। 15-16 भी होते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ इंचेस के रेंजेस है ना। अब हम 15-16 को कैलकुलेट करते हैं। 15-16 को किस तरीके से कैलकुलेट, बिल्कुल सेम, सब में एक ही तरीका यूज़ होगा। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो आप इसी से, नॉर्मली मैथमेटिक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ये देखें, मैं एक मोबाइल से कर लेता हूँ, मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है। तो अब 15 हमने 8 को काट दिया 16 से, 16 1 16, 16 2 सही है। और अब आपके ऊपर 15 3 कितना हो गया, 45। 45 डिवाइडेड बाय 2 +1, तो ये हम करते हैं, एक मिनट। 45 डिवाइडेड बाय तकरीबन ये हो जाएगा 45 हो जाएगा ये, 45 डिवाइडेड बाय 2 और +1, तो 45 का हाफ होगा 22.5 समथिंग, 22, हाँ 45 का 22.5 +1। ठीक है, अब ये आपका बन गया 23.5। अब ये रेंज जो आ रही है ना, ये बेसिकली हाफ जो आपके पास स्पैनर्स होते हैं ना, यानी कि आप कह सकते हैं, यानी कि ना 23 पूरा है और ना 24 है, तो हम कंसीडर इसको कर लेते हैं 24 या 23। इसके दरमियान जो बिटवीन जो होते हैं ना स्पैनर, ये 15-16 के होते हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? यानी कि आप एक भाई 22 है और 23 है, अब 22.5 भी तो एक स्पैनर होगा ना। तो ये जो हाफ के बीच के होती है ना, ये 15-16 और इस टाइप के जो क्या कहते हैं स्पैनर्स होते हैं उनमें यूज होता है। अब इसी तरीके का एक और एग्जांपल आपको 7 8 की दे देते हैं, बिल्कुल सेम ही तरीक़ाकार है। 7 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। सही है, ये 8 से 8 कैंसिल, 7 3 से 21 +1 22। अब ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट 22 का स्पैनर है, 22 mm का स्पैनर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब इस तरीके से और जो होते हैं आपके पास इंचेस में टूल्स होते हैं, वो होते हैं, एक मिनट, 13-16, शायद 13-16 का होता है कि स्पैनर। 13-16 का क्या होगा? 13-16 भी सेम बिल्कुल उसी तरह से होगा, 8 3 +1, 8 से 8 कैंसिल, 2 बचा, और 3 3 9, 3 1 3 39, 3 हाँ 39/2, तो 39/2 आपका हो जाएगा, एक मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 39/2 तकरीबन 39/2, और एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ।
तो ये आपका होगा तकरीबन +1, तो ये हो जाएगा 19.5 +1, तो ये 20.5 है। ये देखिए, अब ये उस सीक्वेंस में मतलब न 20 है पूरा और न 21 है। अब हम इसको 21 कंसीडर भी कर सकते हैं और 21 इनके बिटवीन जो आते हैं वो ये हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ जितने आसान से आसान कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।